गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए थे। होप सो यू वुड हैव ट्राइड। आज उनको मैं खुद सॉल्व करवाती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए थे कुछ, उनमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल था कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। लैम्डा दे रखा है और एच की वैल्यू दे रखी है आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट करेंगे लैम्डा। लैम्डा वाला फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। यू हैव टू फाइंड आउट पी। तो पी क्या हो जाएगा? एच ओवर लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है एंगस्ट्रॉन्ग, 1 एंगस्ट्रॉन्ग। आप उसे या 0.1 नैनोमीटर दे रखा है। नैनोमीटर को आप किस में बदलेंगे? मीटर में। तो 0.1 नैनोमीटर है, इसको हमने बदल लिया मीटर में। तो 0.1 इंटू में 10⁻⁹ मीटर। सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। ये ऊपर गया, ये नीचे गया, जो कटता है वो काट दीजिए। 10⁻⁻9 में से 10⁻2 गया तो आपका क्या बचेगा? 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 को ऊपर लेके जाएंगे। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में 10⁻7। 34 में से 7 को माइनस कर देना। यू विल गेट दी आंसर। क्या आंसर आएगा आपका? 6.6 गुणा में 10⁻⁻24। इस तरीके से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग एट ए स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड पे मूव कर रहा है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको m 9.11 इंटू 10⁻31 kg और h की वैल्यू दे रखी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, वैल्यूज़ को इनको ऊपर लेके जाइए और सॉल्व कर लीजिए। यू विल गेट दी आंसर। आपका आंसर आएगा 2 देखिए सॉल्व करने का तरीका एक बार बताया जाता है, बाकी अब आप खुद करेंगे। फिर भी डाउट आती है तो पूछे। आपका आंसर आएगा 2.41 इंटू 10⁻12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आप इसे इंटू कर लीजिए ताकि ये बदल जाए -19 जूल में, तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका जूल में हो गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो गया? जूल में। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। मास दे रखा है आपको 9.11 इंटू 10⁻31 kg। एच की वैल्यू दे रखी है आपको 6.6 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये दे रखा है आपको। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ लैम्डा। तो सबसे पहले फार्मूला देखिए। लैम्डा का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी।
आपके पास h गिवन है, m गिवन, आपको चाहिए v। अब v कहाँ से निकाले? काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, mv² इज इक्वल टू 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और v इज इक्वल टू 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय में m। फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? 5 इंटू 10⁻⁵। मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली इसको 9.11 को आप 10⁻⁻30 ले सकते हो। कैसे? क्योंकि ये हो गया 10 इंटू में 10⁻31 यानी कि कितना हो गया? 10⁻30। सॉल्व करने में आसानी होगी बेटा, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ओके। अब 5 दूनी में कितना हो गया? 10 हो गया। 10 गुणा में 10⁻⁻5, 10⁻⁻30। सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻5 और 10 कितना हो गया? 10⁻⁻4 इंटू में ये ऊपर गया 10 की पावर आपका कितना हो गया? 30। 30 में से 4 गया, कितना रह गया आपका? 26 प्लस 26 रह गया। तो 10 की पावर 26 हो गया, तो इसमें से कितना बार आ जाएगा? 10 की पावर 13, यानी कि ये क्या होगी? वेलोसिटी होगी आपकी। अब फार्मूले में पुट कीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻34। मास हो गया आपका 10⁻30 के आसपास। वेलोसिटी होगी 10⁻13। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को ऊपर ले जाके सॉल्व कर लेना। ये 3rd क्वेश्चन था बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻27 जूल। यू हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से आप वही फिर से कैलकुलेट करेंगे, हाफ mv² वाले फार्मूले से वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m। ठीक है, 2 काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻27। मास वही हो जाएगा 10⁻⁻30। तो ये हो गया 10 इंटू में 10⁻⁻27। ये हो गया ना 5 टू 10, 10⁻⁻30। ये ऊपर जाएगा आपका 10 गुणा में 10⁻⁻27 इंटू में 10⁻30। 30 में 27 गया 3, 10⁻4 यानी कि आपकी आ गई 100। ये वेलोसिटी आ गई। फिर से लगाइए फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h का फार्मूला 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मास हो गया, और वेलोसिटी होगी 100। और सॉल्व कर लीजिए, आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैम्डा आपको दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। वेवलेंथ वेलोसिटी आपको दे रखी है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट द मास। h की वैल्यू दी हुई है, वही चीज़ है, वैल्यू पुट करिए, मास इनटू वेलोसिटी। लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻⁻6। h की वैल्यू दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻34। मास कैलकुलेट करना है 10⁻4। सॉल्व करिए, m इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बटे में 6.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻4। ये कट गया, 10⁻⁻34, 10⁻⁻6 में से 4 गया, 10⁻⁻2, 2 ऊपर गया तो 10⁻⁻32। इस तरीके से आपका आ जाएगा मास ऑफ ए पार्टिकल। ये है आपका 5th क्वेश्चन, 10⁻32 kg इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। आपसे पूछी है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। यदि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दे रखी हो 100 एंगस्ट्रॉम, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दी है 100 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं बेटा। तो ये मीटर में बदल ली हमने, ठीक है। मास आपको दे दिया 9.1 × 10⁻³ kg। एच की वैल्यू दे दी आपको 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो वही फार्मूला लैम्डा = H/mv। लैम्डा की वैल्यू -10, एच की वैल्यू 10⁻34, मास हो गया 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी निकालनी है, सॉल्व करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v इधर चला गया, ये चीज़ नीचे आ गई। सॉल्व करते हैं। देखिए 100 × 10⁻−10 यानी कि आपका हो जाएगा 10 की पावर -8। और 9.1 को मैंने पहले भी बताया था, अप्रोक्सीमेटली आप 10 लिख सकते हो। 10 × 10⁻31 यानी कि 10 की पावर -30 बच गया आपका। 30 और 8 38, 10 की पावर -34 बटे में 10 की पावर -38, ये ऊपर जाएगा। 6.6 × 10 की पावर -34 इंटू में 10 की पावर 38। सॉल्व कीजिए। 6.6 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये जो मैंने आंसर निकाला है अप्रॉक्सीमेटली निकाला है 6.6 से। यदि आप एग्जैक्ट ज़्यादा निकालोगे तो सेम आंसर आ जाएगा जो आपकी बुक में दे रखा है, क्योंकि मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली मास लिया है 10 की पावर -30। ज़्यादा सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। व्हाट विल बी दी वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वेवलेंथ निकालनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की पिकोमीटर में। वेलोसिटी दे रखी है आपको 660 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखी है 6.62 इंटू में 10 की पावर -34। फार्मूला आपका वही लगेगा, लैम्डा = H/mv, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए मास। अब एक कंसेप्ट होता है 1 मोल = ग्राम मोलिकुलर मास = एवोगैड्रो नंबर, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 32 ग्राम। इसको केजी में बदलोगे तो 32 की पावर -3 kg, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है, तो एक का कितना होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। पहले मॉलिक्यूल्स हैज़ मास 32 गुणा में 10 की पावर -3 kg, तो एक का कितना होगा 32 गुणा में 10 की पावर -3 kg बटे में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मास आ गया आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। अब वही फार्मूला लगाएं, H/mv। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास ये हो गया आपका 32 गुणा में 10 की पावर -3 बटे में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वेलोसिटी आपकी दे रखी है 660 मीटर पर सेकेंड। और इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे आपकी लैम्डा आ जाएगी, वो मीटर में आएगी, आपने उसे पिकोमीटर में बदलना है, ठीक है। 1 पिकोमीटर = 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है बेटा। तो मीटर को पिकोमीटर में बदल लेना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास दे रखा है आपको 6 × 10⁻⁻² kg, ठीक है, टेनिस बॉल का, और उसकी स्पीड है 62 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है और पूछा है कि क्या बॉल एक वेव करेक्टर शो करेगी। फार्मूला लगाओ, लैम्डा =H/mv। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34। मास दे रखे है 6 × 10⁻², और वेलोसिटी आपको दे रखी है 62 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, करके देखते हैं। 10⁻² ऊपर गया, 62 इंटू में 6, तो ये हो जाएगा आपका 6.62 × 10⁻32। 62 इंटू में 6, इन दोनों को इंटू करते हैं। 6 दूनी 12, 1 6 6 36 और 1 37। ये है, इससे इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0.018 कुछ करके आएगी। सॉल्व करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आपकी आएगी 1.8 इंटू में 10⁻34, क्योंकि हमने पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया 2 डेसिमल से। तो 32 क्या हो जाएगा, 34, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअल में ये थी 0.018। तो आप इसे 2 डिस्प्लेस इस तरफ करेंगे तो 10⁻−2 हो जाएगी, और -32 और -2 कितना हो गया, -34। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से हम इसकी क्या निकालेंगे, वेवलेंथ। अब -34 बहुत ज़्यादा छोटी वेवलेंथ है, इसको नापना मुश्किल है। हैज़ दिस बॉल डज नॉट शो वेव करेक्टर, ये वेव करेक्टर शो नहीं करेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट। 1% है स्पीड ऑफ लाइट के वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट। बेटा स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका 1% क्या होगा, 1% ऑफ 3 × 10⁸, यानी कि 1/100 गुणा में 3 गुणा में 10⁸। ये कट जाएगा तो 10⁶ बचेगा। 3 गुणा में 10⁶ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा =H/mv। h की वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31, 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। वही चीज़ कर सकते हो, इसको 10⁻30 बना सकते हो, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। 10⁻30 गुणा में 3 गुणा में 10⁻6, सॉल्व करते हैं। 30 और 6 -30 और 6 कितना हो गया, 26 माइनस, ठीक है। 6.62 × 10⁻34 बटे में 3 गुणा में 10⁻26, ये ऊपर जाएगा। 34 में से 26 गया, कितना बचेगा, 8। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक नहीं, 2.2 समथिंग आएगी वैल्यू। तो आपकी उत्तर आ जाएगा नियरली 2.2 कुछ 10⁻⁻, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻8। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बाकी बेटा आप न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, कोई डाउट हो तो पूछना। पिछले क्वेश्चन में जो 10⁻26 थी वो 10⁻24 होगा। 34 में से 24 को माइनस करोगे 10⁻−10 आ जाएगा।